जय हिंद दोस्तों। विवेक केशवाला नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इंडियन स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज का वीडियो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स में से एक इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की डेथ के बारे में है। दोस्तों, संजय गांधी को बहुत ही छोटी सी उम्र में इंदिरा गांधी के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी उम्र में उनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो जाता है। दोस्तों, इस निधन के बाद काफ़ी चर्चाएं तेज हुई कि उनको, क्योंकि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे जा रहे थे, उनके बड़े भाई राजीव गांधी भी थे, तो उन्हें उस टाइम पर उसका एक्सीडेंट की जगह पर उनकी हत्या के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा तेज हो गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखेगा ताकि आपको इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि संजय गांधी का एक्सीडेंट था या उनका मर्डर था। दोस्तों, संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। उन्होंने अपना एजुकेशन दिल्ली में और उसके बाद फिर एक बहुत ही फेमस स्कूल जो कि दून स्कूल है देहरादून में, वहाँ से उन्होंने अपना एजुकेशन खत्म किया। दोस्तों, संजय गांधी फिर आगे कॉलेज या ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते थे। वो ऑटोमोबाइल्स में और प्लेन्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, तो फिर वो लंदन जाकर उन्होंने वहाँ पर ऑटोमोबाइल, जो कि रोल्स रॉयस एक बहुत ही बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वहाँ पर 3 साल उन्होंने ऑटोमोबाइल के बारे में सीखा, वहाँ पर कोर्स किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL का कोर्स भी किया। वो एक ट्रेंड पायलट भी थे। दोस्तों, इंडिया में आते हैं वो बहुत ही ताकि उनकी उम्र, तब जब वो इंडिया में लंदन से आए तब उनकी उम्र कुछ 24-25 साल ही थी, तो तब उन्हें कोई पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और तब इंडिया में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो कि तब उस टाइम पर जो संजय गांधी बहुत ही छोटी उम्र में थे, तो उसका पॉलिटिक्स की तरफ कोई भी झुकाव नहीं था। वो अपने शौक के लिए काम करते थे। उस टाइम पर वो प्लेन, हर रोज़ सुबह प्लेन उड़ाने जाते थे, वो ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते थे, ऐसा सब करता था। लेकिन अचानक ही तब 25 जून 1975 को इंडिया में इमरजेंसी लगा दी गई। और तभी इमरजेंसी से सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि इमरजेंसी के टाइम से ही संजय गांधी का कद अचानक से बढ़ गया। दोस्तों, ऐसा भी बोला जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पर इंडिया के सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर घर से ले जाते थे, और वो सारा डिसीजन संजय गांधी के ही होते थे। तो दोस्तों, इमरजेंसी से संजय गांधी की इंडिया के पॉलिटिक्स में एक्टिवली एंट्री होती है। फिर इमरजेंसी में पूरे देश में एक कांग्रेस की उस टाइम पर जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार थी, उसके खिलाफ एक सभी लोगों में खौफ होता है। तो फिर 1977 में जो इंडिया के जनरल इलेक्शन होते हैं, उनमें कांग्रेस बुरी तरह से हारती है और जनता दल की सरकार आती है, जनता पार्टी आप बोल सकते हैं उसे। तो फिर 1977 में जब जनता दल की सरकार आती है, तो फिर उसके बाद उनके अंदर ही, मतलब ग्रुप में ही एक मनमुटाव हो जाता है और 1980 में वो सरकार टिक नहीं पाती और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार आ जाती है। तब संजय गांधी बतौर अमेठी से जीत कर आए थे इस पॉलिटिक्स में। और दोस्तों, 1980 में ऐसा बोला जाता था कि फॉरेन को छोड़ दे और अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के दोनों के कुछ बड़े बड़े फैसले को छोड़ दे, तो पूरी की पूरी मिनिस्टर पर, होम मिनिस्टर से लेकर PMO तक सभी पर संजय गांधी का एक बहुत ही बड़ी छाप थी और सभी डिसीजन में उनका बहुत ही बड़ा एक रोल होता था। दोस्तों, उस टाइम पर जैसे ही 1980 में जो कांग्रेस की सरकार बनती है, सेंट्रल में, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद ही संजय गांधी इंदिरा गांधी से उस टाइम पर दरखास्त करते हैं कि इंडिया में उस टाइम पर 9 स्टेट्स ऐसे थे कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो संजय गांधी उस टाइम पर इंदिरा गांधी को कहा कि आप इन 9 के 9 स्टेट्स में जो सरकार है उन्हें भंग कर दीजिए और वहाँ पर वापस से इलेक्शन करवा दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की बात मानी और इस तरह से भंग करने का आदेश दिया, 9 के 9 स्टेट्स को भंग कर दिया, वहाँ पर सरकार को भंग कर दिया और वहाँ पर अगले चुनाव की घोषणा की। तो उस टाइम पर इस डिसीजन का विरोध भी बहुत हुआ था कि जो टेन्योर है अभी सरकार खत्म नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर ऐसा जनरली करते नहीं है, लेकिन इस बार जो संजय गांधी की ये जिद थी उस पर इंदिरा गांधी ने ऐसा किया और इनका उस टाइम पर बहुत विरोध भी हुआ था। और फिर वापस 9 के 9 स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं। दोस्तों, इस इलेक्शन को पूरी तरह से संजय गांधी ने ही लीड किया था। वहाँ पर टिकट देने से लेकर जो कौन CM बनेगा, ये सब का डिसीजन संजय गांधी ने लिया था। एक यंग ब्रिगेड तैयार की थी और उन 9 स्टेट में वापस इलेक्शन होते हैं और 9 में से 8 स्टेट्स में, 9 में से 8 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनती है। और जो 1980 में जो इलेक्शन हुए थे, उन पर भी ऐसा बोला जाता है कि पूरा का पूरा इलेक्शन की भागम दौड़ संजय गांधी ने संभाली थी और एक यंग ब्रिगेड तैयार की थी। वो जो इस टाइम पर जो सिंधिया और ये सब, कमलनाथ और ये सब संजय गांधी की देन ही, उन्होंने ही ऐसे यंग लीडर्स को तैयार किया था। और जो 1980 इलेक्शन में जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उनमें कुछ कांग्रेस की सरकार कुछ 353 की सीट ऐसे बनी थी, जिनमें से कुछ 150 तो यंग लीडर ही थे। तो उस टाइम पर संजय गांधी ने एक तरह से कांग्रेस का नींव तैयार करने का भी बहुत ही सक्सेसफुल काम किया था, जो कि उन्हें अब आज तक काम आ रहे हैं वो लीडर। तो इस तरह से संजय गांधी एक यंग लीडर की टीम में बिलीव करते थे
और वो जो ओल्ड लीडर है उनको उन्होंने बाहर करना चालू किया, और उस टाइम पर कांग्रेस में बहुत सारे ओल्ड लीडर थे, उन्होंने बाहर करना चालू किया। और एक संजय गांधी इस तरह से एक विजनरी लीडर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। तो दोस्तों, इस तरह संजय गांधी को इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा ही जा रहा था उस टाइम पर। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि संजय गांधी को एक फाइटर प्लेन उड़ाने का बहुत ही बड़ा शौक था, और उनको ऑटोमोबाइल में शौक था, तो कार में भी एकदम एक तरह से तेज़ रफ्तार की कार चलाने का, उनमें ड्रिफ्ट करने का, उनमें स्टंट करने का भी शौक था। और दोस्तों, संजय गांधी की अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह उठने के बाद, सुबह वो 7 सवा 7 बजे उठते थे, तो उसके बाद ही उनका आवास, जो पीएम आवास उस टाइम पर सफदरजंग रोड पर था, तो संजय गांधी भी सफदरजंग रोड पर रहते थे। और सफदरजंग रोड से सफदरजंग एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब भी वहाँ पर ही है, तो वहाँ पर वो हर रोज़, क्योंकि वो कमर्शियल पायलट भी थे, तो वहाँ पर हर सुबह जाकर जो वहाँ पर प्लेन होता है उस प्लेन को उड़ाते थे, और फिर वो अपने जो रूटीन के रेगुलर काम है उनमें जुड़ जाते थे। तो दोस्तों, बात है 21 जून 1980 की, 1980 की। तब वो अपनी दिनचर्या के मुताबिक थी, जो सफदरजंग एयरपोर्ट है जहाँ पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब है वहाँ पर जाते हैं। तो उस टाइम पर वहाँ पर एक जो कलाबाजी करने के लिए जो एक मशहूर प्लेन उस टाइम पर हुआ करता था, वो वहाँ पर आया हुआ था। और जो संजय गांधी है उनको भी प्लेन से कलाबाजी करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने उस टाइम पर जो वहाँ पर पिट्स 52A करके एक प्लेन आया था, जो कि उस टाइम पर एक बहुत ही कलाबाजी करने के लिए बहुत ही फेमस प्लेन था। तो संजय गांधी उसे देखते ही बहुत ही खुश हो गए, और मतलब उन्होंने जो वहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर जो हुआ करते थे उनसे पूछकर उन्होंने उसकी परमिशन लेकर वो उस प्लेन पर बैठ गए। और उस टाइम पर सिर्फ 2 सीटर ही प्लेन था, मतलब उसमें 2 जन ही बैठ सकते थे। लेकिन जो 21 जून 1980 को संजय गांधी वो प्लेन देखते ही सीधा अकेले ही उस प्लेन में बैठ गए, और उन्होंने एक चक्कर लगाया और फिर नीचे उतर गए। तो इस तरह से वो इस प्लेन में पहली बार वो अपना काम कर चुके थे। लेकिन फिर वो 22 जून को फिर वहाँ पर सफदरजंग एयरपोर्ट पर आते हैं, तब उनके साथ उनकी वाइफ मेनका गांधी भी आई थी, क्योंकि वो जनरली फ्री नहीं होती थी, लेकिन जब भी फ्री होती थी तो संजय गांधी के साथ वो एयरपोर्ट पर आती थी, और वो भी प्लेन में साथ में बैठती थी, क्योंकि वो बैठने की भी प्लेन में बैठने की शौकीन थी। तो वो भी संजय गांधी के साथ 22 जून को आती है। और ये प्लेन में वो मेनका गांधी इससे पहले नहीं बैठी थी, जो पिट्स 52A जो एक बहुत ही एक अच्छा प्लेन वो माना जाता था उस टाइम पर कलाबाजी करने के लिए। तभी संजय गांधी मेनका गांधी को बोलते हैं कि आप मेरे साथ बैठ जाइए, हम इस प्लेन में कलाबाजी करते हैं। तो वो साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन वो प्लेन, मैंने बोला कि एक उस टाइम पर बहुत ही फेमस प्लेन था, और बहुत ही डेंजरस स्टंट्स करने में भी काम आता था, और संजय गांधी तो स्टंट्स करने के शौकीन ही थे। तो उन्होंने उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा 2 घंटे तक वो प्लेन में कलाबाजी की, मतलब पूरे दिल्ली के चक्कर लगाए। तो मेनका गांधी पूरी तरह से डर गई, और वो उस टाइम प्लेन में ही चिल्ला रही थी, तो वो पूरी तरह से डर गई थी और नीचे उतरी। और फिर जो दोनों संजय गांधी और मेनका गांधी दोनों पीएम हाउस पर गए, जहाँ पर इंदिरा गांधी मौजूद थी। तो उस टाइम पर मेनका गांधी को क्या सोचा, अचानक उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला कि माँ, इन्हें मना कर दीजिए कि उस प्लेन में वापस ना बैठे। ऐसा करके वो रोने लगी। तो इंदिरा गांधी ने तब संजय गांधी को बोल भी दिया कि ये मेनका ही इससे पहले कभी इतनी सीरियस होकर नहीं बोली, तो तुम इस प्लेन पे मत बैठना। ऐसा मतलब उनको मेनका गांधी को क्या सूझा, तो उन्होंने बोल दिया। और ये एक अचंभे की बात है कि अगले ही दिन संजय गांधी का उसी प्लेन में निधन हो गया। तो उस टाइम पर जब आर के धवन भी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे जो इंदिरा गांधी के, वो भी वहाँ पर थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो कर्तव्य करना है मर्दों का काम है, इसलिए मेनका गांधी डर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इंदिरा गांधी संजय गांधी को बोलती है कि क्या संजय, क्या बात है, ऐसा प्लेन में कोई खतरा है कोई? तो संजय गांधी ने बोला कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, मतलब कि 2-3 दिन में मेनका है उस प्लेन से एकदम रूबरू हो जाएगी, तो फिर उन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहली बार थी तो उन्हें डर लगा। ऐसा संजय गांधी का बोलने का है। तो फिर 22 जुलाई का दिन खत्म हो जाता है। 23 जून 1980 को, 23 जून 1980 याद रखेगा, इसी दिन संजय गांधी हर दिन की तरह इस बार अकेले थे। तो वहाँ पर जो दिल्ली फ्लाइंग क्लब का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर ये प्लेन रुकने वाला था, जो जिस प्लेन में वो कल भी उन्होंने किया था, मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन से उस प्लेन में वो कर रहे थे कर्तव्य। तो फिर इस दिन भी वो प्लेन उनको पसंद भी आ गया था। तो इसी तरह से वो 23 जून 1980 को भी इसी प्लेन में बैठने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के जो चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना वो मौजूद थे। तो संजय गांधी ने उन्हें बोला कि आइए हम दोनों इस प्लेन पर कुछ थोड़ी देर के लिए 1-2 चक्कर लगाते हैं, फिर उतर जाएंगे। लेकिन जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे वो वहाँ पर चीफ थे, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको सिखाते थे, लेकिन वो खुद भी संजय गांधी की जो एक तरह से प्लेन चलने का तरीका था उससे डरते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम हाइट पे संजय गांधी प्लेन उड़ाते थे, कुछ 500 मीटर की हाइट पर ही उड़ाते थे, और मतलब बहुत ही कम हाइट इतनी मानी जाती है। तो खुद भी डर रहे थे, लेकिन
बतौर संजय गांधी के इतना बड़ा कद उस टाइम पर था पॉलिटिकली और सब, तो वो मना नहीं कर पाए और वो भी साथ में बैठ गए। तो संजय गांधी वो जो चीफ इंस्ट्रक्टर दोनों प्लेन में बैठते हैं पिट्स 52 नाम के प्लेन के, और फिर प्लेन उड़ान करता है। और प्लेन उस टाइम पर हर बार की तरह बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। जो आसपास की कॉलोनी वाले लोग थे वो भी मतलब प्लेन को देख कर ऐसे बोल रहे थे कि जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उड़ाते हैं तो वो तो थोड़ी हाइट पर ही उड़ाते, लेकिन यह प्लेन आज बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, और थोड़ी जनरल से भी थोड़ी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था जो संजय गांधी उड़ाते थे। उससे भी जो 23 जून को प्लेन कम ही उड़ रहा था। तो फिर सोसाइटी के लोग जो वहाँ पर जो गवाह थे उन्होंने भी ऐसे बोला कि प्लेन थोड़ा सा कम ही हाइट पर उड़ रहा था। तो अचानक ही संजय गांधी और जो चीफ इंस्ट्रक्टर दोनों प्लेन में बैठे थे, और अचानक ही प्लेन अचानक से प्लेन का इंजन जो होता है, जो क्योंकि वो एक इंजन वाला प्लेन होता था, छोटा इंजन 2 सीटर प्लेन, तो उन पर एक इंजन होता है। तो अचानक से वो इंजन बंद हुआ तो मतलब काम खत्म, ये समझिए। तो अचानक ऐसा ही हुआ कि संजय गांधी और जो चीफ इंस्ट्रक्टर बैठे थे, तो अचानक ही उस प्लेन का इंजन बंद हो गया और वो प्लेन सीधा इंजन बंद होने के बाद थोड़ी देर आसमान में रहा, और अचानक ही वो सीधा अपने नाक के बल पर एक जो नाला था उस पर, एक बहुत ही बड़ा पेड़ था नाला के ऊपर, उसमें से नाक के बल से घुस गया, नीचे नहीं गिरा लेकिन ऐसे घुस गया, समझ रहे आप। और पूरे प्लेन के टुकड़े भी उस टाइम पर हो चुके थे। तो इस तरह से फिर वो वहाँ पर प्लेन नाले में घुस गए, ऐसे नाले के ऊपर जो झाड़ था उसमें से घुस गया, और वहाँ पर जो सब अचानक ही भीड़ जमा हो गई। लेकिन उस टाइम पर तो संजय गांधी की और दोनों का निधन हो चुका था, क्योंकि वो प्लेन एक तरह से ऐसे ही क्रैश हुआ, और प्लेन में भी बहुत ही नुकसान, मतलब प्लेन ही पूरी तरह से तबाह हो चुका था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर क्योंकि पेड़ में घुसा था तो उनकी लाशें भी ठीक तरह से नहीं निकाल जा पाई, और फिर तो क्रेन और जेसीबी और सब मंगा कर उनकी प्लेन को जो एकदम पेड़ की टहनियों को तोड़ा गया, और फिर प्लेन में से उन दोनों की लाशें को निकल गया, और वहाँ पर संजय गांधी की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही पीएम हाउस पर इंदिरा गांधी को पता चलता है तो अचानक ही अपने कार में से आती है, तो 5-10 मिनट में ही। दोस्तों ये जो संजय गांधी की डेथ को 23 जून 1980 की ऑलमोस्ट सुबह के 7:38 को हुई थी, और अचानक ही वहाँ पर 7:38 को उनकी डेथ हुई, और 10 या 15 मिनट बाद ही जब उस टाइम की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर लेवल की महिला वो उस टाइम पर दौड़ती हुई गाड़ी में से नीचे उतरी, और अचानक ही वो स्टॉप हो गई, क्योंकि उसे फिर वो एक माँ तो थी लेकिन साथ में वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, तो उनको वो भी निभाना होता है। तो फिर अचानक वो दौड़ी और फिर संभली, और फिर आकर अचानक कूट के रोने लगी, और फिर उन्होंने अचानक रोना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो उन्हें बाद में ऐसा हुआ होगा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की इस टाइम पर है। तो इस टाइम इस तरह संजय गांधी की डेथ होती है। और जब उस टाइम पर उनके भाई राजीव गांधी और वो बाहर इटली में छुट्टी मनाने गए थे, तो फिर वो उनके आने तक का वेट किया, और जो मेनका गांधी के घर वाले थे वो भी बाहर गए थे। तो उन दोनों को आते आते कुछ 25 जून होने वाले थे, तो 23 उनका डेथ हुआ, और 25 जून तक उनकी बॉडी को रखा गया, और 25 जून को उनका अंतिम संस्कार हुआ। और इस तरह से एक यंगेस्ट नौजवान उस टाइम पर नेता, जो कि पॉसिबली मतलब 100% श्योर ही माना जा रहा था कि वो इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और एक बहुत ही बड़े लीडर के तौर में उन्हें देखा जा रहा था। उनका इस तरह से एक दुर्घटना में निधन हुआ। और उसके बाद जो रिसर्च हुआ उन्हें पता भी चला कि ये कोई टेक्निकली खामी थी, इसमें किसी का हाथ नहीं था। तो प्लेन की टेक्निकल खामी की वजह से उनका इंजन बंद हो गया, और वो वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से वो एक एक्सीडेंट की वजह से संजय गांधी की डेथ होती है। तो इसी तरह अपने एक शौक को पूरा करने खातर एक एक्सीडेंट होता है, और उनमें इंडिया के जो एक उस टाइम पर बहुत विजनरी लीडर थे उनकी देहांत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे ऐसी स्टोरीज देखने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।